वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जो कि ब्राह्मण के लड़की है ममता बनर्जी, वो जब दुर्गा पूजा काली पूजा उद्घाटन के लिए जाता है, बाया हाथ से फूल लेके ऐसा मारता है, वो कवर दे रहा है। हाँ, पीवी वो पुलिस वैन में उठा के ले गया माँ काली का मूर्ति। ये बंगाल के लोग देख रहा है। उत्तर प्रदेशे হচ্ছে যোগী জি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মানে এনকাউন্টার করে দিচ্ছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যখন ধর্ষণ হচ্ছে দিদি সেটা নিয়ে মুখ খুলছে। আজকে একটা কোথাও কুকুর মারা যায় দিদি সেটা নিয়ে আন্দোলন করছে, পথ অবরোধ করছে। कुछ नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद मीनस जो काम कर रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी एक सेम काम कर रहा है। कुछ नहीं अवस्था, ना लाइट है ना पानी है। ये पानी का बात बोलता हूँ, पानी तो आज से नहीं कब से दे रहा है पानी। नल जल योजना यहाँ तो वो भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब केंद्र की योजनाएं नहीं आ रही, कुछ नहीं है, एक भी योजना नहीं आ रही है। आयुष्मान भारत तो यहाँ बंगाल में नहीं लागू किया टीएमसी सरकार ने। शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा को तो आपको मालूम होना चाहिए कि 26,000 शिक्षकों का नौकरी चला गया। शिक्षा का बेहाल अवस्था है यहाँ पर। स्कूल है, स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है। हाँ, सही तरीक़ा से उनको मिड डे मील नहीं मिल पाता है। यहाँ जितने भी टीएमसी के नेता लोग हैं, सिर्फ सरकारी ज़मीन, रेलवे का ज़मीन दखल करके बेच रहा है ये लोग, और अपने फ़ायदा लूट रहा है, पैसा लूट रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हम आ चुके हैं डबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा में, जहां पे बीजेपी की महिला विधायक सीका चटर्जी हैं और 2021 से वो लगातार यहां पे विधायक हैं। लेकिन हम जानेंगे किस तरीके से प्रशासनिक छूट के चलते कितनी सारी चीज़ें यहाँ गड़बड़ हैं, चाहे वो कई सारे घोटाले हों, चाहे अन्य चीज़ें हों। यहाँ सारी लिस्ट हम आज लेके आए हैं और ये जानेंगे इन सभी लोगों से कि जो सारी समस्याएँ हैं, बिल्कुल आम लोग ये हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि 2026 का जो ये बंगाल का चुनाव है वो किस तरफ घूम रहा है। साथ ही साथ इस बात करें विधानसभा की तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता है उन सबको कष्ट देती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जुलाई 2024 में अधिकारियों ने राजगंज के टीएमसी पार्षद रंजन शील शर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्जा गई जमीन को छुड़वाया था। उसके बाद सिलीगुड़ी के टीएमसी मेयर गौतम देव द्वारा सार्वजनिक रूप से एक मठ में भिक्षुओं को बेदखल करने की धमकी देना सरकार के धार्मिक संस्थानों और नागरिक अधिकारों का एक गंभीर सवाल यहां पर उठाता है। सिलीगुड़ी डंपिंग यार्ड से उड़ती जहरीली बदबू और बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम से पूरा शहर यहां पर परेशान है, लेकिन मेयर गौतम देव जनता की तकलीफ पर ध्यान नहीं दे रहे और ना ही कोई कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। एनजेपी गेट बाजार में कचरा उठाना बंद हो गया है, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम में कोई कार्रवाई नहीं करी। टीएमसी निगम के तहत सिलीगुड़ी नगर निगम वार्ड 31 से 44 में पानी की भारी किल्लत है। घरों में नियमित पानी नहीं मिल रहा और बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरीके से प्रभावित हैं। एनजेपी रेलवे अस्पताल के पास फुलेश्वरी नदी के किनारे भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया, लेकिन टीएमसी शासित नगर निगम अभी भी उस पर पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आ रहा है। चाहे यहाँ आसपास का टूरिस्ट हो, टूरिज्म जो आवास है, पर्यटन आवास है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। साथ ही साथ कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तमाम ये लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से लोग परेशान हैं और क्या क्या काम यहाँ हुए या नहीं हुए और किस तरीके से यहाँ सरकार काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि भूषण गुप्ता है। क्या कहेंगे जो टीएमसी सरकार है, ये सब मैंने जो समस्याएं गिनाई, क्या लग रहा है इन सब चीज़ों पर काम क्यों नहीं हो रहा? से टीएमसी की सरकार आई है, 21 में फिर चुनाव हुए थे। हाँ, उसके बाद यहाँ का काम 50% और डाउन हो चुका है, जिससे हमारे यहाँ का जितने भी ग्राम अंचल है, जितना भी ड्रेन था, रोड था, सभी इसका मतलब दर्जन अवस्था, ऐसा अवस्था हो गया है कि बच्चे लोगों का स्कूल जाना एकदम दयनीय अवस्था हो गया। नाला बंद हो चुका है। इसमें ना पंचायत काम करता है ना प्रधान काम करता है, सिर्फ वोट के नाम पर वोट बैंक ही लूटता है और लूट कर ही खाता है। खाली कमीशन चाहिए, जहाँ पर टेंडर होगा उसमें भी कमीशन, काम होगा तो उस पर भी कमीशन, घर बनेगा तो उस पर भी कमीशन। ये तो सरकार का लूट का भरमार बना चुका है, जिसके कारण आज हम लोग पूरी डबग्राम फुलवाड़ी का जितने भी जनता है अपना मन बना चुके हैं कि अगले ये विधानसभा 26 में इस बार तृणमूल का उखाड़ कर ही फेंकना है। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे जो टीएमसी के पार्षद हैं उनसे अवैध जमीन छुड़वाई गई, उस पर कार्रवाई की गई, तो क्या मान रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग हैं अलग अलग जगहों पर जमीन कब्जा रहे हैं सरकारी? टीएमसी का लोग का तो ये धंधा ही हो गया है। ऊपर से उन लोग का ऑर्डर है क्या नहीं है हमको मुझे पता नहीं है। वो लोग कोई भी सरकारी ज़मीन कब्जा करके वैध हिसाब से बेच देता है, जिससे अपना
माने धन जमा करके अपने आप को ऊंचा होता है। अभी ये सब चीज़ उजागर करने के लिए शिखा दी हम लोग के साथ थे, उनको भी काम करने में बहुत सारा बाधाएं देती है। बहुत ऐसे ठाकुर नगर में फ्लाईओवर बनने का जो बात था, सब कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट है, मगर एक तो एनओसी तक नहीं दिया, जिससे आज हम लोग को ये कठिनाई का परिस्थिति को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की सड़कों की बात करें, मार्गों की बात करें तो कैसी हालत में है यहाँ की सड़कें? पूरी जर्जर है, इतना बुरा है कि बाहर से कोई आदमी आकर देखे तो बोलता है ये गांव नहीं है, तो गांव से भी बदतर है। जिसको देहात बोलता है, खच्चर भाषा में देहात बोलता है, वही बरियार हो गया है। कुछ नहीं हो बस, ना लाइट है ना पानी है। ये पानी का बात बोलता है, पानी तो आज से नहीं कब से दे रहा है पानी। नल जल योजना यहाँ तो वो भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब केंद्र की योजनाएं नहीं आ रही? कुछ नहीं है, एक भी योजना नहीं आ रही है। आयुष्मान भारत तो यहाँ बंगाल में नहीं लागू किया टीएमसी सरकार ने। शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा को तो आपको मालूम होना चाहिए कि 26,000 शिक्षकों का नौकरी चला गया। शिक्षा का बेहाल अवस्था है यहाँ पर। स्कूल है, स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है। हाँ, सही तरीक़ा से उनको मिड डे मील नहीं मिल पाता है। यहाँ जितने भी टीएमसी के नेता लोग हैं, सिर्फ सरकारी ज़मीन, रेलवे का ज़मीन दखल करके बेच रहा है ये लोग, और अपने फ़ायदा लूट रहा है, पैसा लूट रहा है। क्या देख रहे हैं कि ये जो टीएमसी के मेयर हैं, वो जो मठ में पुजारी रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं, उनको धमका रहे हैं, मंदिर की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को भगा रहे हैं? उनके साथ में भयानक एक गैंग है, जो गैंग हमेशा आप पैसा खर्च करके या फिर सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद में जो मकान बनाएंगे, वहाँ जाके वो चंदा उछलेगा, काट मनी उछलेगा। उसके बाद में किसी को ज़मीन, अगर गरीब जो अनपढ़ गंवार है, जो सकता नहीं है, उनसे उनका ज़मीन दखल कर लेगा, या तो मजबूर कर देगा कि उनके पास बेच दे, थोड़ा पैसा में उसको बेच दे दे और वो लेके उसमें धंधली करेगा। यही चल रहा है बंगाल में। तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल बदलेगा, कुछ सूरत हाल बदलेगी? बंगाल बदलेगा, क्योंकि बंगाल में केंद्रीय सरकार का जो स्कीम है, मोदी जी का 101 स्कीम है, वो बंगाल में लागू नहीं हो पाया है। जैसे हर घर जल प्रकल्प, हमारे सीने के ऊपर से कॉरपोरेशन में पानी के जाता है, लेकिन हमारा ये डाबग्राम फुलवाड़ी में हमको पानी नहीं मिलता है पीने का। ये भयानक समस्या है। कुछ दिन पहले यहाँ पाइप गिराया था, टीएमसी के नेता लोग पाइप सब बेच के खा गया है। यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, सोलर लाइट का व्यवस्था यहाँ नहीं है। हालांकि भारत में बहुत सारे स्टेट में हो रहा है सोलर लाइट का। गरीब आदमी को सोलर लाइट मिलेगा तो बिजली का पैसा उनको बचेगा, और बिजली का इतना महंगाई है बंगाल में, ये सोचिए मत। एक गरीब आदमी जो एक बल्ब जलाता है, उनके घर में 2,000-2,500 रुपये का बिल आता है। ये परिस्थिति है बंगाल का। ऊपर से धार्मिक संकट हो गया है यहाँ बंगाल में। जानते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए परमिशन नहीं मिलता है, कीर्तन के लिए परमिशन नहीं मिलता है, सरस्वती पूजा के परमिशन हाईकोर्ट से लेना पड़ता है। ये है बंगाल का परिस्थिति, हिंदुओं का परिस्थिति। इसको अब हिंदू लोग इकट्ठा हो रहा है, बंगाल के आदमी जनता इकट्ठा हो रहा है। इस बार हम संकल्प किए हैं कि इस बार बदलेंगे, और पश्चिम बंगाल का आदमी जितने भी हैं वो इस बार बदल के छोड़ेगा। ममता बनर्जी तो यहाँ महाकाल के नारे लगा रही हैं, जय महाकाल कर रही हैं, और यहाँ पे मंदिर भी बनवा रही हैं सरकारी फंड से। आपको मालूम होना चाहिए, अभी कुछ ही दिन पहले जो काली पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जो कि ब्राह्मण के लड़की है ममता बनर्जी, वो जब दुर्गा पूजा काली पूजा उद्घाटन के लिए जाता है, बायां हाथ से फूल लेके ऐसा मारता है, वो कवर दे रहा है। हाँ, वो पुलिस वैन में उठा के ले गया माँ काली का मूर्ति। ये बंगाल के लोग देख रहा है, सोशल मीडिया में, टीवी में लोग देख रहा है, और इसके प्रतिवाद में हम लोग इस बार इकट्ठा हुए हैं। इस बार इस सरकार को विसर्जन देना है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार को विसर्जन देंगे तो क्या ऑप्शन है इस बार? क्या बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? बीजेपी केंद्र में बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी होगा तो बंगाल का विकास होगा, यहाँ उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा।
यहाँ जो मजदूर है उनका हाजिरा है 500 रुपया, हालांकि अलग अलग स्टेट में 1000 रुपया 1200 रुपया का उनका हाजिरा है, यहाँ 500 में काम करना पड़ता है। गरीब इतना मजबूर हो गया है, इस सरकार के विरोध में सब गरीब इकट्ठा हो रहा है। क्या नाम है? दीपाली राय। क्या देख रहे हैं, महिला सुरक्षा है बंगाल में कि नहीं? না, क्या कहेंगे इसको लेकर? আমি প্রথমেই বলতে চাবো আমরা বিজেপির পঞ্চায়েত, আমরা এই কজন বাংলাতেই বলবো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে স্কুল আছে, টিচার নেই, কল আছে, জল নাই, হাসপাতাল আছে, ট্রিটমেন্ট নাই। হ্যাঁ, তো সাজানো গুজানো সংসার। মমতাদির হচ্ছে ঝকমক সরকার, কিন্তু আদৌ কোনো কিছুই না। প্রকল্পের অভাব নেই, প্রতিশ্রুতির অভাব নেই, কাজের কাজ কিছুই নেই। আজকে চারিদিকে উনি এত সুব্যবস্থা, এত সুশাসন, তা সত্ত্বেও এমন কোনো পাড়া নেই যে সে সমস্ত পাড়াতে অন্তত 5 থেকে 700 ছেলে পেলে বরবাদ হয়ে গেছে। নেশা কই, এর জন্য তো মমতাদি কোনো ট্রিটমেন্ট, কোনো ব্যবস্থা, কোনো কিছুই নেই। তো এ সমস্ত যে 24, 25, 22 বয়স, মানে যে সমস্ত বয়সের ছেলেরা আজকে পতনে চলে যাচ্ছে, তো এর জন্য তো প্রশাসন যে খেয়ে নিছে তাকে প্রশাসন ধরে নিচ্ছে, কিন্তু যেখানে বিক্রি হচ্ছে সেখানে তো প্রশাসন যায় না। क्या लग रहा है बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिला सुरक्षा को लेकर? वो तो बहुत ही खराब है। वो तो हम लोग क्या, सब लोग ही देख रहा है कि आसपास में महिला का जो परिस्थिति हो रहा है बहुत ही खराब है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 2026 में बीजेपी को आना चाहिए और आके ये सब हाल पकड़ना चाहिए कि लड़कियों के लेके जो समस्या है इसको उठाना चाहिए, युवा समाज का जो खराब परिस्थिति है उसे भी उठाना चाहिए। तो ये सब देख के बीजेपी को 2026 में आना ही चाहिए। मतलब महिलाओं के लिए कुछ ममता बनर्जी काम कर रही हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहा है। वो लक्ष्मी भंडार दे के क्या करेगा? हमारा पैसा तो हम लोग को कोई दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। 1000 रुपया दे के वोट ले रहा है, इसका तो कोई समस्या नहीं है ना। आपकी विधानसभा में हमने कई सारी चीज़ देखी, टीएमसी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, जहां बांध रहना चाहिए वहां जो है अवैध चीज़ें बना रहे हैं, वहां कब्जा करके मंदिर बना रहे हैं। उसका विरोध यहाँ की विधायक ने किया। तो क्या मानते हैं टीएमसी के लोग किस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं? तो बहुत ही खराब काम कर रहा है। जगह जगह में जो मिथ्याचार हो रहा है मंदिर को लेके, वो सब तो एकदम बकवास चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए हम लोग आज एकत्र हुए हैं। क्या नाम आपका? मामुनी दास। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बंगाल का? 26 में बीजेपी आएंगे। महिलाओं के लिए कुछ काम कर रही है ममता बनर्जी की नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो महिला को खाली बर्बाद कर रहा है। वो तो धर्षण में वो उनका जो लोग है, उनको पार्टी का जो लोग है, वो तो महिला को धर्षण करता है। हैं আজ একটা মহিলার আজকে একটা মহিলার নিরাপত্তা কোথায়? 65 থেকে 5 থেকে 65 যত মহিলা আছে, যদি কোনো মহিলা রাস্তায় বের হয়, যে মহিলা আছে তারা যদি রাস্তায় বের হয় তারা সুরক্ষিত বাড়িতে ফিরবে কিনা বাড়ির ফ্যামিলির লোকের টেনশন থাকে। আজকে যেসব মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে তাদেরকে যারা ধর্ষণকারী, যারা ধর্ষককারী, তাদেরকে দেখা যাচ্ছে হয়তো টিএমসির কোনো নেতা, কোনো নেতার ভাই, কোনো নেতা, তাছাড়া তো বাদবাকি তো আর কেউ নেই না। আজকে অন্য দলের কোনো লোক তো ধর্ষণ করছে না, টিএমসির লোক ধর্ষণ করছে। একজন উনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একটা মহিলার সম্মান কোথায় রেখেছে উনি? মহিলাদের ধর্ষণের যারা ধর্ষিতা হচ্ছে তাদের একটা দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদি পুরোপুরি রেপ হয় তাহলে 40,000, যদি নির্যাতন হয় তাহলে 20,000। তা আমাদের সম্মানটা কি এতটাই ঠুলকো? হ্যাঁ, আমাদের বাজারে একটা রেটের মতন মানে পণ্য হিসাবে বিক্রি করছে উনি কোনো দিনও এটা ঠিক কাজ করেনি। মহিলাদের काम नहीं कर? নেই 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 নেই, ও তো ঠিক কাম। क्या नाम है आपका? महिलाओं के लिए कुछ काम किया? না, কোনো কাজ করে না। মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই হয়। আমরা যে মহিলারা আছি মানে অনেক মানে নির্যাতন, মানে কোনো সম্মান নাই, কোনো ইয়ে নাই। উনি খালি ওনার ভাষা দিয়ে উনি যা করে ওনারটাই ভালো হয়। আর আমরা যে এত মহিলাগুলো আছি কোনো সুরক্ষা নেই হয় না, কোনো সুরক্ষা। क्या नाम है आपका? टुलटुली विश्वास। हिंदी बोलते हैं? समथिंग समथिंग। क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कैसा माहौल है बंगाल में? एक बिल्कुल अच्छा नहीं है একদম। মানে যেটা বলতে গেলে আমাদের বাংলার যেমন মহিলাদের কাজকাম খারাপ, এরকম মানে কোথাও দেখা যায় না আমাদের পশ্চিমবাংলায়। একজন মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়ে উনি যেভাবে রাজ্যটা চালাচ্ছেন সেটা আমাদের হিসেবে মানে একদম কি বলবো, এটা বলার মতন না।
বললাম তো উনি কোনো ভালো কাজের দিকে নেই, যত খারাপ কাজ আছে দিদি আছেন। বাংলা বিশ্বের ভিতরে যদি নারী ধর্ষণকারী বা রেপ হয়ে থাকে সেটা বাংলা 1 নম্বরে আছে। দিদি এটা ভালো কাজ করছে যুবকদের জন্য। महिलाओं के उत्पीड़न में बंगाल जो है 1 नंबर 1 নাম্বার হে কোনো রাজ্যে এরকম নারী ধর্ষণ যদিও কোথাও হয়ে থাকে, আজকে উত্তরপ্রদেশে হচ্ছে, যোগী জি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মানে এনকাউন্টার করে দিচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যখন ধর্ষণ হচ্ছে দিদি সেটা নিয়ে মুখ খুলছে। আজকে যদি একটা কোথাও কুকুর মারা যায় দিদি সেটা নিয়ে আন্দোলন করছে, পথ অবরোধ করছে। যখন একটা নারী ধর্ষিতা হচ্ছে দিদি সেটা নিয়ে বলছে জ্বর হচ্ছে, ও জ্বর জারি, ওটা হতেই পারে, বাচ্চা কাচ্চা ছেলে পেলে ভুল করতেই পারে, দিদির এটা বক্তব্য। তাহলে একটা নারী হয়ে নারীর সম্মান যে জানা আছে ওরকম মুখ্যমন্ত্রী থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো। बंगाल में चेंज होगा, क्या चेंज होगा? भाजपा आएगा। क्या लग रहा है, क्या कारण है भाजपा आने का? जो ये 15 साल में जो बंगाल में जो ये और हुआ है कि नहीं, काम हुआ है कि नहीं? काम तो अच्छा पूरी तरह से नहीं हुआ, अपना मर्जी से काम करता है। तो कैसे लग रही है ममता बनर्जी की सरकार? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। क्या माहौल लग रहा है इस बार बंगाल में, क्या होगा? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी कुछ काम कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहा है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद मिनीस जो काम कर रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी एक सेम काम कर रहा है। हिंदू के लिए कोई काम नहीं करता है, लेकिन हिंदू के लिए कोई काम नहीं करता है। आज कोई भी हिंदू का कोई पूजा पर्वन हो तो परमिशन नहीं देता है थाना से, लेकिन वो लोग जो मर्जी वो करता है। हाँ हिंदुओं को परमिशन नहीं है, वो अपना त्योहार मना लें। हाँ। अभी ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि बहुत विकास हो रहा है। विकास क्या विकास हो रहा है? विकास है, विकास कैसे विकास हुआ? हाँ, कोई किसी का काम नहीं हो रहा है बंगाल में।